तुमने ये क्यों बोला कि गंदी वाली आंटी ने तुम्हें यहाँ बुलाया? मैं अगर जे बोलता कि मैंने अरुणी चाची ने नहीं बुलाया से तो मैंने नौकरी क्यों कर मिलती। अब वैसे भी थारी आओ साहब और थारी आई पाए दोनों औरत से हैं, उनको तो आया की जरूरत ना है ना, खुद तारा ख्याल रख लेंगी वो तो, और पिस्सा भी ना तारा दोनों के पास। मन ने पता से कि चुड़ैल चाची हमारे को नौकरी पे रख लेगी, और वैसे भी थारे आई भाई नाराज से है मुझसे, घर में ना रहने देगी मुझे, इसलिए अब तू किसी ने ना बताइए कि मैं कौन सू, ठीक है? ठीक है, मैं अपने आईफाई को ना ये बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, पर तुम अभी नकली वाले बाल उतार के मुझे दिखाओ ना, और अपना असली वाला चेहरा दिखाओ ना प्लीज हीरो शेरा। अरे मौसक मरवाएगा तू मन ने, किसी ने देख लिया ना तो लेनी का देनी हो जाएगी। कोई नहीं देखेगा, उतारो। अरे आप फंस जाएंगे। नहीं दिखेगा ना। अपनी हाई फाई की तरह जिद्दी से है बिल्कुल, रुक जा। पिल्लू, पिल्लू क्या हुआ? कैसे लगी तुझे? आईफाई, पैर में बहुत जोर से दुख रहा। अरे दैया, कैसे लग गई? हाँ। और आपके होते हुए बच्चे को लग कैसे गई? ऐसे ख्याल रखेंगे आप बच्चे का? अरे अभी तक शुरू हमारे को तो पता ही नहीं लगा। पिल्लू तू चल मेरे साथ। नहीं आईफाई, अब दर्द ठीक हो गया। क्या? अब मुझे बिल्कुल भी नहीं दुख रहा। अब तुम जाओ ना, मैं अनारकली मौसी के साथ यहीं पे रहूंगा। मैं इनके साथ ही खेलूंगा, ठीक है? ठीक भी हो गया। इतनी जल्दी ठीक भी हो गया? हाँ, ये देखो ना। अरे वाह। अब तुम जाओ और मैं इनके साथ ही खेलूंगा, ठीक है? अच्छा। अब पिल्लू, आज तू और मैं साथ मिलकर खेलते। चल। आफा तुम जाओ ना, तुम मेरे साथ क्रिकेट तो नहीं खेल पाओगी ना, पर शेरा शेरा? वो मेरा मतलब शेरा नहीं था, वो अनारकली मौसी है ना, वो ना एकदम शेरा की तरह ही खेलती हैं। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब से ये आई है ना, मुझे हीरो शेरा की तो बिल्कुल भी याद नहीं आती। अब तुम जाओ, और पता है मैं हीरो शेरा को ढूंढने कभी भी नहीं जाऊंगा। और मेरे को क्रिकेट खेलना भी आता है। हाँ? नजर रखूंगी आप पर। आका भाई, हमारी तो जान ही निकल गई थी। बच गए ना। आई, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? कल्याणी, वो विवेक भाऊ ने जो फैक्ट्री गिरवी रखकर कर्जा लिया था, वो पैसे अब तक हम चुका नहीं पाए। तो जब तक हम पैसे नहीं चुकाते तब तक ये फैक्ट्री और जमीन दोनों कोर्ट के कब्जे में होंगे। काका से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं आई? वो इस चुनौती के हर मोड़ पर तुम्हें हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आई तुम अपना आत्मविश्वास इसे खो नहीं सकती हो। ये लड़ाई शुरू होने से पहले तुम हार नहीं मान सकती हो। कल्याणी, मैं अपना आत्मविश्वास नहीं खो रही हूँ, लेकिन तुम ही बताओ अब हम क्या करें? अगर फैक्ट्री नहीं है तो 5 दिन में 500 साड़ी कैसे बनाने वाले हैं हम? अब जब काम उठाया है तो पूरा तो करके रहेंगे ना हम। और आई देखो, मैं समझ सकती हूँ कि
काम के लिए हमें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक ही जगह बची है और वो है वर्कशॉप, जहाँ पे साड़ियाँ हम बना सकते हैं। वर्कशॉप? कल्याणी तुम जानती हो ना, वर्कशॉप में एक वक्त पर सिर्फ 3 औरतें काम कर सकती है, और 3 औरतें 500 साड़ी कैसे? आई रिलैक्स, पता है मुझे, लेकिन हम भी तो है ना, हम भी तो साथ मिलकर काम करेंगे। और आई, एक बार काम शुरू तो होने दो, फिर रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। अभी चल वर्कशॉप को फैक्ट्री में बदलना शुरू करें। चल चलो। ये वर्कशॉप पे ताला किसने लगाया? मैंने। वो क्या है ना, तुम लोग मेरे घर की हर चीज नौकरों की तरह बेफिजूल तरीके से यूज करते रहते हो। वैसे तुम्हें याद तो है ना कि ये स्वरा निवास है और यहाँ की हर एक चीज स्वरा की है। तो अगर तुम लोगों को कुछ भी यूज करना है ना, तो उसका किराया देना पड़ेगा। अब रेंट, जो तुम लोगों के पास तो होगा नहीं, है या नहीं है? उठाओ ये पैसे। ये रहा तुम्हारा किराया, और अब निकालो वर्कशॉप की चाबियां। ये बुढ़िया के पास पैसे कहाँ से आए? लेकिन हम तुमसे पैसे क्यों ले? अरे फोकट में नहीं दे रही है पैसा, मेरे को तुमसे कुछ मांगता है। क्या चाहिए? ललिता पवार जी, अनारकली मौसी को ना उस हॉल का ना पुराना वाला फर्नीचर चाहिए। क्या? हमारे घर का पुराना फर्नीचर तुम्हें चाहिए? अरे ऐसे कैसे हम हमारे घर का इतना बेशुमार फर्नीचर तुम्हें दे? तुम्हें मालूम भी है वो कितना पुराना और कितना कीमती है? कितना भी कीमती हो, ऊपर लेके जाएगी क्या? नहीं ना, सब इधर ही धरा रह जाएगा। अब मैं जब यहाँ से जाएगी तो फर्नीचर अपने घर लेके जाएगी, तब तक एडवांस पैसा देके बुक कर रही है मैं। ठीक है, चलेगा। ललिता पवार जी, ऐसे कैसे? पहले सही बात तो कर लो इनसे। हाँ हाँ। अरे दैया, ये व्यापारी बच्चा किसका है? हाँ नारकली मौसी, अब बताओ फाइनल कितना लगाओगी? 5000। हाँ हाँ ठीक है, काफी है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? कम से कम 15,000 दो, नहीं तो यहाँ से जाओ। 15,000? नहीं बाबा, 8,000 से ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। 10,000 फाइनल है, और इस बार ना मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। कितना समझदार बच्चा है ये। पूरे 10। फर्नीचर मेरा। हाय दैया, ऐसे क्या दिख रही है? तुझे पता है, जब मैं जवान हुआ करती थी ना, तो जिधर जिधर से गुजर जाती थी लड़कों की नजर उधर उधर मुड़ जाती थी। लेकिन वो तो लड़के थे और तू मुझे इस उम्र में देख रही है। हाय दैया, अभी सब ही ऐसे देखेंगे तो कैसे चलेगा? रुको,
तुम सबका काम आसान कर दिया। परमेश्वरा, ये मौसी के अंदर मौसाक की ताकत तो कमाल हो गया। कसरत करती हूँ ना, इसीलिए ताकत है बहुत। तुम भी करोगी ना, ये जो मोटे मोटे गाल है ना कम हो जाएंगे, स्लिम हो जाओगी। अनारकली, सुनो ना, मेरे साथ चलो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी तो ये मौसी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अरे ऐसे कौन करता है? पहले घर का पुराना फर्नीचर खरीदा और फिर लेकर भी नहीं जा रही। क्यों दिए तुमने पैसे उन्हें? अरे देवा, एक बात सुन तू मेरी। हाँ, अनारकली मौसी से ऐसे बात नहीं करने का। नौकरानी नहीं है मैं तेरी। ये डील याद है ना तेरे को, या बताऊं मैं पुलिस को? धीरे बोलना। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहाँ कुछ कह रही थी तुझसे। मेरे को पसंद आया फर्नीचर, मैंने खरीद लिया। अभी मैं तेरे से पूछेगी क्या खरीदने से पहले? नहीं ना, तो फिर समझ गई। इसके पास नौकरी नहीं है और तो पैसे आ गए। अच्छा सुन अनारकली, बात करनी है, चलना अंदर। कहाँ से मिल गई? भगवान, ये मेरे कमरे की हालत कैसे कैसे हो गई? ये सब किसने किया है? मैंने। और किसने? ये मेरे को मालूम पड़ा तेरे को गंदा कमरा पसंद है, इसलिए मैंने तेरे को खुश करने के लिए और गंदा कर दिया। मालूम है कि हमारे बीच में ऐसा कोई डील नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने तेरी खुशी के लिए किया। अभी तो इस बात पे भी आवाज ऊंची करेगी क्या मेरे साथ? अगली बार मुझे खुश करने के लिए ना अपनी मर्जी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू तो कभी कुछ होती ही नहीं है। कुछ करने से पहले मुझसे पूछ लेना। या वो करना जो मैं कहूँ, उससे मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। कल्याणी जी, मैं देखूंगा तन्ने कौन रोकेगा काम करते। और मेम साहब, इतना सारा काम हम 3 औरतें कैसे कर पाएंगी? हमें अपना घरदार भी देखना होता है ना। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप तीनों की मदद हम सब भी तो करेंगे। और आपके घर वालों के लिए खाना हम भिजवा दिया करेंगे। और आपके बच्चों को आप यहाँ लेकर आ सकती हैं। उनका ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना भी हम किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे। देखिए, घर का जो काम है वो तो हम ऐसे भी करते ही रहते हैं ना, लेकिन जब अब जिंदगी ने एक मौका दिया है आत्मनिर्भर बनने का, तो क्यों ना हम सभी को दिखा दें, अपने पतियों को दिखा दें कि हम भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम दुगनी मेहनत करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, लेकिन आपका सारा काम हम पूरा करके देंगे, है ना? हाँ हाँ। और मैं आप सभी से वादा भी करती हूँ कि आप लोगों की इस मेहनत और इस काम के लिए आप सभी को बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तो आइए दुनिया को प्रूव कर देते हैं, नारी शक्ति सब पे भारी। ऐसे ही चलता रहा तो कल्याणी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। मोक्ष, बेटा ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी वो अनारकली कहाँ है? अवनी, अवनी, क्या है ये? अनारकली, 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 अनारकली,
सोने दो ना उससे, उठेगी ना तो मारेगी मुझे। अभी अच्छे से पोंछा भी नहीं लगाया। क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? इस तरीके की आया लाई हो, इसकी वजह से हम जीता जिता केस हार जाएंगे। कल्याणी छूटते ही कोर्ट में घसीट के ले जाएगी। तुम्हारी लापरवाही है, जानता हूं लापरवाह हो, लेकिन ऐसी औरत को लाने की क्या जरूरत थी जो और मुसीबत खड़ी करे? अगर सार्थक ने अनारकली को डांट दिया तो कहीं ये पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोल दे। इसे तो मैम। अरे रुकिए ना, मैं संभाल लूंगी। संभाल लो प्लीज। अब देख उस बेटा किस तरह इन दोनों के बीच में भूत बढ़वाएंगे। आई मुझे अभी अभी आओ साहब ने बताया इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर काम देखने के लिए, और अगर वो लोग काम से खुश हुए ना तो वो अभी के अभी एडवांस पेमेंट भी दे देंगे। तो तुम चलो मेरे साथ, चलो। अरे तो मैं क्या करूं? अरे तुम्हें तैयार करने। नहीं, इस बार मैं नहीं। हाँ आई चिंता मत करो, इस बार तुम गाउन नहीं साड़ी ही पहनना, ठीक है? चलो अभी। लेकिन कल्याणी, वो लोग तो हमारा काम देखने आ रहे हैं ना, मैं क्यों? यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम कभी खुद पर ध्यान ही नहीं देती हो। आई देखो, आज ना तुम्हें खुद के लिए तैयार नहीं होना है, तुम्हें नल एम्पोरियम के लिए तैयार होना है। अरे नल एम्पोरियम का चेहरा हो तुम, तुम्हें तो एकदम अच्छा टिप टॉप दिखना चाहिए, ऐसा मुरझाया हुआ फूल नहीं। कल्याणी, मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तुम्हें? तो आप सब बताइए इन्हें, ये नल एम्पोरियम का चेहरा है तो इन्हें एकदम सज धज के अच्छे से दिखना चाहिए कि नहीं? हाँ जी सुन लिया, चलो अब। देखो कल्याणी, अब मैं ना बूढ़ी और थकी हुई हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अब तो यही मेरा अस्तित्व है ना, तो रहने दो ना। कौन हो तुम? क्योंकि मेरी आई की तो बिल्कुल उम्र नहीं हुई है, मेरी आई तो अभी भी एकदम टिप टॉप लगती है, सबसे खूबसूरत। तुम्हें यकीन नहीं होता कि मेरी आई सबसे खूबसूरत है? तो तुम चलो, मैं तुम्हें अंदर चल के दिखाती हूँ कि मेरी आई दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। चलो। कल्याणी छोड़ो, कल्याणी। ये सब करना जरूरी है क्या कल्याणी? क्या कर रही हो तुम ये सब? आई हिलो मत। कल्याणी रहने दो ना, बस हो गया। जिसका काम उसको साझे, वो करने दो ना जो मैं कर रही हूँ। आई तुम बिजनेस वुमन हो, तुम नल एम्पोरियम का चेहरा हो, चेहरा। खुद का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है, समझ रही हो? ताही, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि आप इनकी आई हो और ये आपकी बेटी। देखना गोदा, वैसे आई तुम ना पिल्लू से भी ज्यादा जिद्दी हो। कल्याणी, वैसे मुझे एक बात बता, पिल्लू ने शेरा के बारे में फिर से पूछा? भगवान का शुक्र है कि नहीं पूछा। अच्छा हो वैसे तुमने मुझे याद दिलाया, मैंने देखा ही नहीं कि पिल्लू ने खाना खाया या नहीं। मैं जरा देख के आती उसने खाना वाना खाया कि नहीं। आई ये फेस पैक नहीं हटाना तुम अपने चेहरे से। गोदा तू यही रुका और जरा आई पे नजर रखना, ये जल्दी से अपना फेस पैक ना हटा दे। हटाना नहीं? आई मला खेळायला जायचं, जाऊ दे ना वा। आई मला खेळायला जायचं, जाऊ दे ना वा। आई मला खेळायला जायचं, जाऊ दे ना वा। अब गा के सुना। नहीं पिल्लू नहीं गा सकता, वो इसके गले में तकलीफ है, ये पूरी तरीके से बोल भी नहीं पाता है। अभी भी बोलना सिखा रही हूँ मैं इसे, तो पिल्लू गाना नहीं गा सकता। मालूम है मेरे को। कैसे? मेरा मतलब उसके बोलने से मैं पता लगाएगी उसको बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर गाएगा तो उसको आसानी होगी बोलने में। ऐसे कैसे गा सकता है वो? मैं कह रही हूँ ना आपसे, उसके गले में तकलीफ है, उसके गले में और दर्द होगा अगर वो गाना गाएगा। गाना नहीं गा सकता है, गले में तकलीफ है तो गाना कैसे गाएगा बच्चा? आई मला खेळायला जायचे, जाऊ दे ना वा। नदी मने पोवायला जायचे,
जाओ देना वाह। अरे मैं बोली थी ना, देख फायदा होगा। फायदा हुआ ना, उसको देख कितना अच्छा फायदा हुआ, फायदा हुआ। आएगा क्या घूरती रहती तू मेरे को? लड़का होती तो भी मैं समझती, लेकिन तू लड़की हो के मेरे को घूरती। सब ठीक है ना तेरे साथ? अरे रे ताई, ताई जल्दी चलिए। चल। माफ कीजिए, हमने पहले आपको फैक्ट्री में बुलाया और फिर यहाँ। पर काम यहाँ इतनी छोटी सी जगह पे क्यों हो रहा है? और वो भी 3 काम करने वाली औरतें। उस फैक्ट्री का क्या हुआ जहां आपने मुझे कल आने को कहा था? उस फैक्ट्री का कुछ काम चल रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपका ऑर्डर सही समय पर हम पूरा करेंगे। 500 साड़ियाँ आपको 5 दिन में मिल जाएंगी। अनुप्रिया जी कहाँ हैं? तुम्हारे चेहरे पे क्या हो गया?